नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीवन संरक्षण के बारे में बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है, इसका दो वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? वन्य जीवन संरक्षण क्या है? Animal conservation is the act of protecting ecosystems and environments to protect the animals that live here. पशु संरक्षण वहाँ रहे वाले जानवरों की रक्षा के लिए पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण की रक्षा करने का कार्य है। यानी एक एनवायरनमेंट में, एक जंगल में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, उन एनिमल्स के रहने के लिए उस इकोसिस्टम को मेंटेन करना और वहाँ के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्राइम मोटो। एवं जब से हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्ट होने के साथ ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द लाइफ, हाउ causing pollution, causing rapid urbanization, rapid industrialization, unnecessary cutting down of trees. Major causes of wildlife degradation या वन्य जीवन संरक्षण के प्रमुख कारण क्या क्या थे? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो जैसे कि बताया आपको कि विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रीज बढ़ गए तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। अर्बनाइजेशन मतलब शहर बनने लगे, पॉपुलेशन जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो जंगल काट के वहाँ घर एवं बस्तियाँ बनने लगे। जैसे घर बनने लगे, फ्लैट्स एवं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने लगे, धीरे धीरे जंगल का परिमाण समाप्त होने लगा। तो क्या लिखा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में? हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ओरिजिनल फॉरेस्ट आर गॉन एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज बीइंग कट डाउन 10 times faster than it can be replaced. इसका मतलब हमारे पृथ्वी में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका हाफ, उसका आधा पोर्शन ऑलरेडी खो चुका है और सिर्फ आधा पोर्शन बचा है, और जो आधा पोर्शन बचा है ये भी 10 times faster इसको काट रहा है, मतलब 10 गुना ज्यादा गति से इसको हम लोग काट रहे हैं, और जो कि रिप्लेसेबल नहीं है। 10 साल में भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा चीज किया जा रहा है 1 साल में, मतलब 1 साल में 10 साल का फॉरेस्ट कवर काटा जा रहा है, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव। फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन वाइपिंग आउट आवर बायोडाइवर्सिटी। ड्यू टू दिस thousands of animals and birds are made homeless and most of them do not survive. इसका मतलब बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट काटने के वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट काटने के वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, यानी फॉरेस्ट में आग लगने का मात्रा बढ़ जा रहा है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं हम लोग, अक्सर न्यूज में देखते हैं कि कोई विलेजेस में, खास करके विलेजेस में वाइल्ड एनिमल्स अंदर आ रहा है एवं वहाँ पे लिविंग लाइफस्टाइल को वहाँ पे खतरा पहुँच रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों का जो मेजर घर है, उन लोगों का मेजर एरिया है जो रहने का, उसको काट दिया जा रहा है, जिसके वजह से उन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, एवं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ह्यूमन हैबिटेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। इन्वेसिव स्पेसीज, इसका मतलब आक्रामक प्रजातियां। ये क्या है? द नॉन नेटिव स्पीसीज ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड दे स्प्रेड एग्रेसिवली. दे आर वन ऑफ द लीडिंग थ्रेट्स टू द नेटिव वाइल्ड लाइफ, पुटिंग मोस्ट थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज एट रिस्क. तो आक्रामक प्रजातियां क्या करते हैं? आक्रामक प्रजातियां जो है ये बहुत जल्दी कोई भी एरिया में एग्रेसिवली
स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे ही ये स्प्रेड कर रहे हैं, वन में इन लोगों का मात्रा बढ़ जा रहा है, तो वहां पे मौजूद हैबिटेट में मौजूद जो सारे प्राणियां हैं उनका मात्रा संख्या कम होते जा रहा है, उन लोगों का लाइफ को थ्रेट पहुंच रहा है। तो उसको हम लोग नेटिव वाइल्ड लाइफ बोल रहे हैं। इस नेटिव वाइल्ड लाइफ को थ्रेट हो रहा है। एंडेंजर्ड स्पेशीज यानी विलुप्त प्राय प्रजातियां जो है ये खतरे में, इनको खतरा पहुंच रहा है। इसीलिए इन्वेसिव स्पीसीज को घटाने का भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पॉल्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉल्यूशन ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, sewage water are being drained into the river which unlimitedly pollute the water and are a major threat for some of the species like dolphins। तो प्रदूषण जो है, तेजी से हर जगह प्रदूषण फैल रहा है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बड़ा फैक्ट्रीज बिल्डअप हो गया, धीरे धीरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड हुए, तो क्या हुआ, इससे पोल्यूशन का मात्रा भी बढ़ गया। जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एवं कई तरीके के पोल्यूशन का जन्म होने लगा। इसके कारण, प्रदूषण के कारण सबका हेल्थ भी इफेक्टेड होने लगा एवं ये एनिमल या वाइल्ड लाइफ को भी इफेक्ट करने लगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए फॉरेस्ट काट दिए गए। पोल्यूशन ऑफ मैरीन लाइफ बाय ऑयल स्पिलिंग्स, इसके अलावा rapidly building up of homes, destroying trees, एवं air pollution affecting the lungs and the respiratory health of the wildlife are few to be noted. Last but not the least is the climate change, यानी कि जलवायु परिवर्तन। अब ये जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? The impact of climate change is rising ocean temperature and diminishing Arctic sea affecting marine biodiversity, shifting vegetative zone and forcing species to adapt the new condition। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है विद इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने के साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जैसे सर्दी का मौसम में जल्दी सर्दी का मौसम में गर्मी आ जा रहा है, गर्मी का मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रहा है एवं रेनफॉल स्कैंटी कमते जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज अ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, आर्टिक रीजन में, मतलब मेरू स्थान है, जो आर्टिक जोन्स है या फ्रोजन जोन्स है, फ्रोजन या फ्रिजिड जोन्स में देखा जा रहा है कि बर्फ पिघल रहा है, जिसके कारण वहां के मौजूद एनिमल्स को फोर्सिबली यहाँ के एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं। सो दीज वर द रीजंस ऑफ which is leading to वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को अडॉप्ट किया गया है एवं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को फॉस्टर करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।